पूर्व विधायक है ना जी कुलवंत बाजीगर, उसने उसकी माँ के नाम रावी देवी के नाम फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा के फर्जी तरीके से मिलीभगत करके अपने नाम 10 किले 5 कनाल की रसीद कटवा ली। ये तो फालतू की बातें हैं। जो आरोप आप पे लगे हैं वो आरोप सिरादार बिल्कुल नकारता हूँ, बिल्कुल है ही नहीं, कुछ बात नहीं है, तंत्र नहीं है, सौदा ही कुछ नहीं। गुहल्ला हल्के के गांव भुना में पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर द्वारा अपनी माता के नाम पंचायती जमीन के अलॉटमेंट को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। ग्रामीणों ने पूरे मामले की शिकायत जिला प्रशासन को सौंपते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। शिकायत मिलने के बाद डीसी अपराजिता ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि मामले की जांच करवाई जाएगी और तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। ये मामला पूरे गुहल्ला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं इस विवाद में नाम आने के बाद पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर ने भी अपनी सफाई दी है। जो बोली हुई है सर, उसके अंदर ना 1.5-2 एकड़ से ऊपर किसी भी 80 की रसीद नहीं कटी है, तो इसे अकेले की इसकी माँ की कैसे 10 एकड़ की रसीद कट गई सर? सबसे जांच का विषय तो यही है जी। बिना मतलब के आरोप आज नहीं, पता नहीं हजारों बार कोई ना कोई बहाने लगा के आरोप लगाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ एक गैंग सक्रिय है जो लगातार झूठे और बेबुनियादी आरोप लगाकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। आखिर ग्रामीणों और पूर्व विधायक ने इस पूरे मामले पर क्या कहा, ये भी आपको दिखाएंगे। मेरा नाम सोनू राम है जी, मैं पंचायत का मेंबर भी हूँ। कहाँ भुन्ना से? पंचायत का, गांव भुन्ना से। अच्छा, आज किस लिए पहुंचे हैं आप? हम पहुंचे थे जी, जो हमारा पूर्व विधायक है ना जी कुलवंत बाजीगर, उसने उसकी माँ के नाम रावी देवी के नाम फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा के फर्जी तरीके से मिलीभगत करके प्रशासन के साथ, तो उन्होंने दबाव बनाया अपना सरकार का बोल के, और दबाव बना के उन्होंने अपने नाम 10 किले 5 कनाल की रसीद कटवा ली। और वो जमीन पे हम काश्त कर रहे हैं पिछले 5 वर्षों से। मेरे गांव के लोग काश्त कर रहे हैं सर। तो उन पे दूसरे गांव का नहीं ले सकता जमीन? दूसरे गांव का ले सकता है, अगर पहले गांव की पहली प्योरिटी गांव की होती है। अगर गांव के बंदे जमीन नहीं लेना चाहते, उसके बाद दूसरे गांव का जमीन ले सकता है। और 10 किले एक बार में 3 या 5 एकड़ की बोली होती है। 10 किलों की 10 से ऊपर किसी भी ऐसी वर्ग को बोली के लिए दी नहीं जाती जमीन। कब हुई थी ये बोली? बोली तो कई बार हुई है, लेकिन जो उसकी रसीद है वो एक साथ की है। तो एक साथ में ऐसी कोई बोली में उसकी ना तो माँ शामिल हुई है, और एडीसी साहब ने बोली कराई थी, उसमें कोई भी शामिल नहीं थी। बोली की वीडियोग्राफी है, ऐसा कुछ नहीं है कि भी उन्होंने यार उनका ना, उन्होंने अभी तक वो वोट कार्ड वगैरह उनका कलर माजरा का ही है। उन्होंने सिर्फ आधार कार्ड पे एड्रेस चेंज कराया है। वो कुलवंत बाजीगर कह रहे हैं कि मेरी माता का वोट भी, आधार कार्ड भी, उसके मामों के भी, सभी वही भुन्ना में ही है। ये जी वोटर कार्ड की लिस्ट है उसकी माँ के नाम, ये कलर माजरा की है, और ये उसके पूरे परिवार की वोट लिस्ट है जी। ये नीचे उसके पूरे परिवार के वोट हैं, जिसमें बलवंत सिंह है, बलवंत राम है, रावी देवी है, कहाँ की भूरो देवी है। इसमें कहाँ का एड्रेस है? ये कलर माजरा का एड्रेस है जी। अच्छा, 37 नंबर वार्ड है जी उनका। फिर आज किसको दी है फिर कंप्लेंट आपने? हमने आज डीसी मैडम को कंप्लेंट दी है जी। डीसी मैडम ने इंक्वायरी के लिए बोला है सर। क्या मांगा आप लोगों ने? हमने ये मांगा है कि भाई जो ये नाजायज तरीके से सरकार का दबाव बना के वहाँ लोगों को वहाँ से हटा रहा है सर, जो पिछले 5 वर्षों से काश्त कर रहे हैं सर। आप लोगों ने भी बोली दी थी उसकी? हाँ, कुछ लोगों ने दी थी सर बोली, लेकिन उस जमीन की बोली हुई ही नहीं है सर। मेरा नाम राम है, मैं गाँव भुन्ना का स्थायी निवासी हूँ। तो कुलवंत बाजीगर के पास भी आप लोग गए थे कोई पंचायत लेके, तो क्या बातचीत हुई वहाँ पे? जी वो हमारे खेत में आया था जी, अपने बंदों को लेकर के जी। और बोला कि इसकी तो भाई मेरी माँ के नाम रसीद कट चुकी है और आप इस खेत से बाहर हो लो। तो हमने कहा सर आपकी कैसे कटी? हो गया, अभी मेरी कट गई, सरपंच रहे तुम्हारा, ये पूछ लो। तो हमने कई बार उससे पूछा भी कैसे कैसे बैठ जाएं जी। मैंने कहा जी आप कब्जा कार्रवाई कर लो। होगा भी कब्जा तो मेरा हो गया वैसे नाजायज, तो भाई मेरा कब्जा इस टाइम, आप यहाँ से निकल जाओ। और हमने रिक्वेस्ट भी करी, भाई हम पानी कहाँ से लगाएंगे? अब हमारे 7 एकड़ के करीब वहाँ खाली पड़ी हुई है, तो हम खाली पड़ी है ना लगा सकते, उसको पानी नहीं दे रहा, जबरदस्ती कर रहा है जी। हाँ, हमें वहाँ से निकालने की फिराक में है जी। अब वो बोली देने आए थे वहाँ? ना जी, कोई बोली नहीं थी जी उन्होंने, कोई परिवार का सदस्य? कोई भी नहीं था जी। ठीक। और जो बोली हुई है सर, उसके अंदर ना 1.5-2 एकड़ से ऊपर किसी भी 80 की रसीद नहीं कटी है, तो इसे अकेले की इसकी माँ की कैसे 10 एकड़ की रसीद कट गई सर? सबसे जांच का विषय तो यही है जी। आज तक 80 को किसी के पास भी 15-10 एकड़ से ऊपर की किसी के पास नहीं है।
6 एकड़ की भी नहीं किसी के पास जी, अकेली किसकी 10 एकड़ से ऊपर कैसे रसीद काट दी गई, ये भी एक जांच का विषय है जी, इसको जांच करवानी जरूरी है जी। मेरा नाम कृष्ण कुमार है जी। क्या कहना चाहते हो? सर जी मैं ये कहना चाहता हूँ जी, जो हमारे गांव बुन्ना में 1400 एकड़ के करीब कुछ पंचायती जमीन है जिसकी हर साल बोली होती है। अब भी लगभग 3-4 बार बोली हो चुकी है, लेकिन जो हमारी बोली हुई है तो कुछ सही तरीके से भी हुआ और कुछ मान ले प्रशासन की मिलीभगती से भी हुई है। किस प्रकार मानते हो मिलीभगत? मिलीभगती हम इस तरीके से मानते हैं जी, जैसे कि हम 5-4 साल से मान ली जिस जमीन पर हम काश्त कर रहे थे SC वर्ग, तो उस पे हम काश्त कर रहे थे, हम अपने मान ले अब जैसे कि जीरी का समय हम जीरी लगाने के लिए तैयारी कर रहे थे, तो उसी समय हमारे बीच कलवंत आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि ये ज़मीन हमारी है। तो हम उससे पूछते हैं भाई हम यहाँ काश्त कर रहे हैं, तो वो कहता है नहीं ये हमारी ज़मीन है। हमने पूछा भाई आप किस आधार पे कह रहे हो, तो ये कह रहा है कि हमने इसकी लीज कटवाई हुई है, जबकि उसे जब लीज कटी थी उस ज़मीन की, असल में हम मानते ही नहीं है भाई वो लीज कटी है, क्यों उस ज़मीन की मान ली मिलीभगती ही मानेंगे हम। तो हमने बोला कि आपके पास कोई प्रूफ है, तो वो लेने का हाँ मेरे पास प्रूफ है, जबकि वो जिसके नाम प्रूफ दिखा रहा है वो अपनी माता के नाम बता रहा है कि मेरी माता के नाम 10 एकड़ की रसीद कटी हुई है, जबकि बोली हुई थी तो उस बोली में उसकी माता और उसका परिवार का कोई भी सदस्य शामिल नहीं हुआ। जब उस परिवार का कोई सदस्य शामिल ही नहीं हुआ तो उसके नाम रसीद कैसे कट सकती है, जब मौके पे बोली ना उन्होंने अपनी सिक्योरिटी जमा कराई। बोली का एक रूल होता है, जो बोली दाता होता है सिक्योरिटी जमा करवाता है बोली देने से पहले, जबकि वहाँ पर मान ले उसकी माता जी नहीं आए, उसका भाई, उसका परिवार को कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था कि मान ले उसमें उसका परिवार को कोई सदस्य शामिल हो और वो बोली दो। और उस चीज़ की हमारे पास मान ले पूरी वीडियोग्राफी भी है, तो हम इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सारा प्रशासन और ये राजनीतिक दबाव के चलते दबाव बनाया गया है और गलत तरीके से अपने माता जी के नाम ये रसीद कटवाई है। जबकि अब अगर हम मौका पे इसकी माता का वोट कार्ड या कुछ भी निकलवाएं तो ऑनलाइन में इनके गांव का इसकी माता का वोट कार्ड शो होता है, और जबकि मान ले ये इन्होंने एक फर्जी तरीके से इसकी माता का नाम हमें आधार कार्ड चेंज करवाया, जो कि वो 14/7/2026 से अपडेट दिखा रहा है, और जबकि ये बोली 1/7/2026 की है। सर नमस्कार, मेरा नाम है विक्रम सिंह, मैं गाँव बुन्ना का स्थायी निवासी हूँ। क्या कोई ऐसा रूल भी है भाई कोई गांव के बाहर का व्यक्ति भी जमीन ले सकता है? नहीं सर, जब गांव की जमीन है तो और गांव वाले लेने के लिए उसको इच्छुक हैं तो दूसरे गांव का तो कोई मैटर ही नहीं बनता कि भी उस जमीन को ले सकता है, क्योंकि अगर गांव वो तो बाद की बातें होती है। अभी अगर बोली गांव का कोई भी सदस्य है बोली ना दे, उसके बाद कोई भी सदस्य बाहर का आके मतलब ये कह दे कि प्रशासन कहे कि ये बोली गाँव वाले नहीं छुटवा रहे हैं तो हम दूसरे के बोली छोड़ देंगे। लेकिन ये जो कुलवंत बाजीगर पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर द्वारा ये रसीदें कटवाई गई हैं वो फर्जी हैं, उसमें कोई भी कुलवंत बाजीगर के घर का सदस्य शामिल नहीं था, और जो बोली होती है उसमें वीडियोग्राफी वगैरह होती है, पूरा गांव के लोग शामिल थे, उसमें जो वीडियोग्राफी है उसकी भी जांच हो, और इसमें जिस भी अधिकारी द्वारा या किसी भी सदस्य द्वारा कोई भी ये फर्जी रसीदें काटी गई है उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए और इन रसीदों को कैंसिल किया जाए। ये तो बिना मतलब के आरोप आज नहीं पता नहीं हजारों बार कोई ना कोई बहाने लगा के आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन आज तक मेरे को एक बात बताओ कि कभी किसी बात में सच्चाई मिली भी है? कोई क्या है ये बात? अब एक ओपन बोली हुई है, वहाँ मेरे मामे मेरी माँ वहीं के हैं और वहीं के वो शुरू से उनके नाम जमीन वो लेते भी हैं, शुरू से, आज थोड़ा पहले भी हैं, पहले भी पर्चियाँ कटी हुई हैं, लेकिन एक ग्रुप है, एक ग्रोह जैसा काम, जैसे विपक्ष के वो ने सोचा अभी कुलवंत बाजीगर आगे बढ़ रहा है, इसके साथ लोगों का इतना प्यार क्यों है, वो विश्वास खराब करने के लिए ऐसी वैसी बातें कहते रहते हैं। वहाँ ओपन बोली हुई है, वहाँ उसमें ADC है, VDO है, BDPO CO डिप्टी CO है, उसमें सरपंच है, सेक्रेटरी है, वो आप भी ले सकते हो, अगर वहाँ के हो तो कोई भी ले सकता है, वो तो ओपन बोली है, उसमें तो कोई मतलब नहीं है। ये भी है कि उनको जमीन हथियाने के लिए कलर माजरा से ऐसा कुछ नहीं भाई साहब, आधार कार्ड वहाँ का मैं कहूँ जिनकी है सबकी वही है, मेरे मामियों की बाकी वही है, सारा कुछ टाइम से वहाँ शुरू से है, मेरे जन्म से पहले से है, वो वोट ही नहीं कटी, वहीं रहते थे।
आपकी माता की वहीं पे वहीं वहीं गुरु वहीं रहते थे। क्या नु अब सारी बातें बिना मतलब यूं ये मुद्दा बनाने वाली कोई तो क्या किसी इस बात का शिकायत डीसी के पास आई हुई है। शिकायत करने वालों को कौन रोक दोगे? शिकायत तो राम मंदिर की भी कर रहे हैं, शिकायत तो रोज मोदी की भी कर रहे हैं, शिकायत तो पता नहीं मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं, शिकायतों का राम मंदिर में चोरी हुई जब शिकायत हुई है। मैं कहूँ कुछ नहीं, ये तो बवंडर है। पता क्या ऐसा है, अच्छा, आपका चोरी हुई नहीं राम मंदिर में। आपका शरीर कितना सुंदर है, राम मंदिर में चोरी हुई नहीं। मेरी सुनो, शरीर कितना सुंदर है। आप यहाँ जख्म है, आपके शरीर की बात नहीं करेंगे, लोग कहेंगे यहाँ मक्खी बैठी। अब इस बात को छोड़िए, अच्छा तो वो पता नहीं है किसी को, तो इसीलिए ये तो फालतू की बातें हैं। जो आरोप आप पे लगे हैं वो आरोप सिरादार बिल्कुल नकारता हूँ, बिल्कुल है ही नहीं, कुछ बात नहीं है, तंत्र नहीं है, सौदा ही कुछ नहीं। इसी बीच जब हमने पंचायती जमीन के नियमों को लेकर डीडीपीओ रितु लाठर से बात की तो उन्होंने बताया कि नियमानुसार पंचायती जमीन की प्राथमिकता सबसे पहले उसी गांव के पात्र व्यक्ति को दी जाती है। यदि गांव का कोई व्यक्ति जमीन लेने का इच्छुक नहीं होता तभी दूसरे गांव के व्यक्ति को जमीन अलॉट की जा सकती है। उन्होंने बताया कि गांव भूना में 100 एकड़ से अधिक पंचायती भूमि है और 100 एकड़ से ज्यादा जमीन की बोली करवाने का अधिकार एडीसी के पास होता है। उधर एडीसी सुशील कुमार ने कहा कि यदि ग्रामीणों ने डीसी को शिकायत दी है तो पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी। फिलहाल उन्हें ये याद नहीं है कि बोली कब हुई और किन परिस्थितियों में दूसरे गांव की महिला के नाम जमीन अलॉट की गई। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड देखने के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या जांच में ग्रामीणों के आरोप सही साबित होंगे या फिर पूर्व विधायक के दावे सही निकलेंगे। इस मामले पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी।